हेलो बच्चों, वेलकम टू सुनील एकेडमी। और आज की वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 13। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, एग्जाम में आपको पूछा जा सकता है। अगर आप वीडियो देखते हो तो लाइक जरूर करना और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर करें बेटा। क्वेश्चन क्या कहता है, एफ एक्स मुझे दे रखा है और ये मुझे पूछा गया कि एफ एक्स और एफ वाई को अगर मल्टीप्लाई करूं तो आंसर एफ ऑफ एक्स प्लस वाई के बराबर आएगा। कैसे करेंगे बेटा, यहां देखिएगा। एफ एक्स मुझे दे रखा है, एफ वाई नहीं है मेरे पास, तो सबसे पहले तो मैं एफ वाई बनाऊंगा। वो कैसे बनेगा बेटा, एफ एक्स में देखो आपको हर जगह आपको एक्स दिख रहा है, जो वाई लिखूंगा तो आपको जहां जहां एक्स है वहां पे वाई लिखना है, बस इतना सही काम है। कॉस वाई माइनस साइन वाई, जीरो, साइन वाई आ गया, कॉस वाई आ गया, जीरो आ गया, फिर उसके बाद में बेटा जीरो आ गया, जीरो आ गया, वन आ गया। ठीक है जी, एफ एक्स आ गया, एफ वाई आ गया। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये आ गया बेटा एफ एक्स, ये आ गया एफ ऑफ वाई। दोनों का प्रोडक्ट फाइंड करना है, इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, बाकी सारा काम आसान है। आगे चलते हैं बेटा, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, फिर जीरो, फिर से आ गया साइन एक्स, कॉस एक्स, जीरो, 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 वन। अब चलते हैं एफ वाई, क्या है वो, कॉस वाई माइनस साइन वाई, जीरो, जीरो, और यहाँ पे तो वन है। यहाँ पे आ गया बेटा साइन वाई, कॉस वाई, और यहाँ पे जीरो, जीरो, वन। अब इनका प्रोडक्ट फाइंड करते हैं बेटा। तो प्रोडक्ट फाइंड करने का रूल क्या है, पहले भी हम कर चुके हैं ऐसे बड़े सारे क्वेश्चन। यहाँ पे रो लिखते जाइए और इस तरफ कॉलम लिख दीजिए, C1, C2 और C3। सबसे पहले रो वन को एक एक करके सबसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये रो वन और ये कॉलम वन, पहला पहले से, दूसरा दूसरे से और तीसरा तीसरे से होगा। ठीक है जी, चलिए ये cos x और cos y। अब बच्चे क्या करते हैं, इसको लिख देते हैं cos xy। बिल्कुल गलत है बेटा, अगर एंगल अलग हो जाएंगे तो इसका मतलब ये दोनों के दोनों अलग हैं, इनको बस साथ में जोड़ के लिख दीजिएगा, छेड़िएगा नहीं। तो ये क्या बनेगा, cos x cos y। दूसरे को दूसरे से करेंगे तो माइनस साइन x साइन y। तीसरे को तीसरे से करेंगे तो जीरो और जीरो किया तो क्या बन गया, जीरो होगा, उसको लिखेंगे नहीं, तो ये मैंने थोड़ा स्पेस दे दिया, इसको फिर से लिख देता हूं, माइनस साइन एक्स साइन वाई। फिर आएगा बेटा जीरो इंटू जीरो करूंगा, जीरो, उसको लिखेंगे नहीं। जब एक रो एक कॉलम मल्टीप्लाई होती है तो एक नंबर बनता है आपका। अब इसको करेंगे नेक्स्ट कॉलम के साथ, तो पहला कॉस एक्स साइन वाई, तो माइनस पहले लिख लेते हैं, कॉस एक्स साइन वाई माइनस साइन एक्स, और यहां बेटा कॉस वाई। फिर जीरो को जीरो से करूंगा तो वो जीरो होगा, उसको लिखेंगे नहीं। फिर नेक्स्ट चलते हैं बेटा C3 के साथ। अब देखो फर्स्ट को फर्स्ट से करूंगा जीरो, सेकंड को सेकंड से किया जीरो, थर्ड को थर्ड से किया तो भी जीरो ही आएगा। ठीक है जी, आगे चलते हैं बेटा रो टू की बारी। साइन एक्स, यहां आएगा साइन एक्स, और फिर यहां से कॉस वाई। दूसरे को दूसरे से करेंगे, प्लस कॉस एक्स साइन वाई। तीसरे को तीसरे से किया जीरो, उसको लिखेंगे नहीं। फिर कॉलम टू के साथ करेंगे साइन एक्स, और यहां पे आ गया साइन वाई, तो माइनस साइन एक्स साइन वाई। दूसरे को दूसरे से करेंगे, प्लस कॉस एक्स कॉस वाई, और तीसरे को तीसरे से किया जीरो। अब चलते हैं बेटा C3 के साथ, पहला पहला किया जीरो, दूसरा दूसरा किया जीरो, तीसरा तीसरा किया तो ये भी जीरो। अब आ गई रो थ्री की बारी, जीरो 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 जीरो, वन इंटू जीरो किया तो जीरो ही रहेगा। फिर जीरो, ये भी जीरो, वन इंटू जीरो किया तो जीरो। फिर बेटा C3 के साथ करेंगे जीरो जीरो, वन इंटू वन तो वन। बस यही एक स्टेप है बेटा जो आपको ध्यान से करना है, इसमें टाइम लगेगा, बाकी आगे सारे का सारा आसान काम है, कुछ मुश्किल नहीं है।
आगे चलते हैं बेटा। अब अगर ध्यान से देखो बेटा, यहाँ पे दोनों कास साथ में है, दोनों साइन साथ में, ठीक है जी। जब दो कास दो साइन लिखे हो तो वो फॉर्मूला किसका रहता है बेटा, कास का ही रहता है। अगर बीच में माइनस है तो कास ए प्लस बी का, प्लस है तो कास ए माइनस बी का। तो इसका मतलब इसके बदले में ये जो पूरा लिखा हुआ है, नेक्स्ट स्टेप में इसके बदले में क्या आ जाएगा मेरा, ये मेरा मैट्रिक्स आ गया, कॉस माइनस था ना तो एक्स प्लस वाई। तो ये पूरे का पूरा इसका फॉर्मूला है। यहां पे अगर मैं चलूं तो अभी मैं करता हूं एक स्टेप एक्स्ट्रा कर लेता हूं, माइनस कॉमन ले लेता हूं यहां से, ठीक है। अगर मैं यहां से माइनस कॉमन ले लूं बेटा, ये माइनस कॉमन लिया तो यहां पे क्या बचेगा, कॉस एक्स साइन वाई प्लस साइन एक्स कॉस वाई। तो ये बन जाएगा, ब्रैकेट ले लेते हैं, ये ब्रैकेट आ गया, कॉस एक्स साइन वाई प्लस साइन एक्स कॉस वाई। और यहां पे था जीरो तो ये जीरो का जीरो ही रहेगा, ठीक है। क्लियर है ये वाला स्टेप। या फॉर्मूला बनता था बेटा, फॉर्मूला लगाया, फॉर्मूला तो यहां भी बनता है लेकिन दोनों में माइनस है तो इसलिए मैंने माइनस कॉमन ले लिया ताकि एक स्टेप एक्स्ट्रा करूं और आपको अच्छे से समझ आ जाए। यहां भी देखिए एक साइन है एक कॉस है, एक साइन है एक कॉस है। जब भी एक साइन होगा एक कॉस होगा तो वो साइन का फॉर्मूला होता है। अगर प्लस है तो साइन ए प्लस बी का, माइनस है तो साइन ए माइनस बी। तो यहाँ प्लस है तो ये साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला है। तो इस पूरे के बदले में ये लिख सकता हूं। यहां पे अगर आप ध्यान से देखो बेटा, माइनस वाली टर्म पहले है प्लस वाली बाद में, तो पहले मैं प्लस वाली इसको सीधा करके लिख लूं तो क्या आएगा, कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स और साइन ऑफ वाई, ठीक है जी। इसको पहले लिख लिया, माइनस वाला बाद में, आगे जीरो है और नीचे वाली लाइन में था बेटा जीरो जीरो वन। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। ये तो ठीक है, cos x प्लस वाई, cos x प्लस वाई। अब यहां देखो बेटा एक साइन है cos है तो ये फॉर्मूला किसका बन जाएगा, साइन का। बीच में प्लस था तो a प्लस बी का, फिर जीरो, ये क्या आ गया, साइन ऑफ x प्लस वाई। दो cos दो साइन जब भी साथ में हो तो cos का फॉर्मूला होता है। बीच में माइनस है तो cos a प्लस बी का, यहां पे भी जीरो, यहां जीरो जीरो वन। अब इसको मैं लिख सकता हूं बेटा एफ ऑफ एक्स प्लस वाई। क्यों लिखा, यहां देखिएगा बेटा, जब एफ एक्स था तो सबके आगे एक्स दिख रहा था, वाई था तो सबके आगे वाई। अब यहाँ पे सबके आगे क्या दिख रहा है, एक्स प्लस वाई एक्स प्लस वाई एक्स प्लस वाई एक्स प्लस वाई। तो इसका मतलब ये क्या है, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई। और यही मुझे बताना था, यही थी मेरी राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बस एक ही स्टेप जो आपने ध्यान से करना है, बाकी फॉर्मूले अच्छे से आने चाहिए। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। बेस्ट ऑफ लक।